वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। शनिदेव 24 मई 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। 12 अक्टूबर 2021 से लेकर के 18 जनवरी 2022 तक शनिदेव मार्गी स्थिति में रहेंगे, अर्थात 12 अक्टूबर के बाद जो शनि वक्री स्थिति में थे उनकी स्थिति बदल जाएगी और वो मार्गी स्थिति में हो जाएंगे, अर्थात उनकी चाल जो है वो सीधी हो जाएगी। शनिदेव के मार्गी होने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों की वर्तमान स्थिति कैसे प्रभावित होगी, इन सभी बातों का इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि शनि देव के मार्गी स्थिति में होने के कारण यह जो राशिफल मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ, यह राशिफल आप अपने लग्न या फिर चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन के लिए शनि देव जो हैं वो 10वें स्थान में स्थित होंगे। यहाँ पर शनि देव अपने घर में स्थित होंगे। इस कारण से आपका कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, काम में बढ़ोतरी होगी। शनि के वक्री होने के कारण कुछ समय से जो आपके काम में डिले हो रहा था या काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था या बहुत कोशिश करने के बाद भी आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी स्थिति अच्छी होती हुई दिखती है। यहाँ पर स्थित शनि की 10वीं दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ेगी। इसके कारण से पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में जो कुछ वाद विवाद चल रहा था या किसी छोटी छोटी बातों पर लेकर के विवाद हो जा रहा था, तो अब उसमें कमी आ जाएगी या फिर ये विवाद खत्म हो जाएंगे। एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये जो शनि का मार्गी होना है ये अच्छा रहेगा। कुछ विद्यार्थी लोग जो काफ़ी समय से कोशिश के बाद भी अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब वो लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और उनको पढ़ने के बाद आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि उन्होंने पढ़ाई किया है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो मेष लगन के लिए शनि का मार्गी होना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए शनि देव 9वें स्थान से गोचर में रहेंगे। 9वां स्थान धर्म का स्थान होता है, आपके आध्यात्मिक शक्तियों का स्थान होता है। कुछ समय से सभी कुछ जानने के बावजूद कि क्या सही है क्या गलत है, आप धर्म के मार्ग से थोड़ा विचलित हो जा रहे थे, परंतु शनि के मार्गी होने के कारण अब आप धर्म सम्मत कार्य कर पाएंगे तथा ईश्वर की आराधना में आपका मन लगेगा, नियम से आराधना कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में परिवार के अन्य लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। कुछ समय से जो मनमुटाव चल रहा था या कोई सिंपल सी बात को लेकर के विवाद हो जा रही थी, उसमें अब कमी आएगी। आपके कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यदि आप नौकरी पेशा वर्ग से हैं तो सामान्य सा समय व्यतीत होगा, और यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, परंतु ये मानकर चले कि एक्स्ट्रा मेहनत करने के कारण आपको लाभ भी होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृष लगन के लिए भी ये जो समय है ये अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों के लिए मिथुन लगन से 8वें स्थान में शनि का गोचर होगा, और मिथुन लगन के लिए शनि देव जो हैं वो 8म और 9म के स्वामी होकर के 8वें स्थान में स्थित होंगे। अतः इस दौरान पिछले कुछ महीनों से जो आपकी सेहत में तकलीफ़ें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उसमें अब कमी आने की संभावना बनती है तथा कुछ दिनों से आपकी दिनचर्या जो अस्त व्यस्त हो गई थी उसमें भी अब सुधार आएगा। जैसे कई लोग कोशिश कर रहे थे कि वो सुबह में उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे, परंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी
वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय उनके हैबिट में सुधार होगा और प्रकृति के अनुकूल वह अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्रजनों से लाभ की स्थिति बनती है। यदि कहीं कोई पैसा मित्रजनों को आपने दिया हुआ है तो काफ़ी संभावना है कि इस समय आपको पैसे वापस मिल जाएं। परंतु इस दौरान एक बात का आप लोगों को सावधानी रखनी है कि किसी को भी आपको नए तौर पर पैसे उधार नहीं देने हैं, वापस आने में दिक्कत हो सकती है। बाकी धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, अतः इस अवधि का लाभ उठाएं। जितने धर्म सम्मत कार्य हो सकते हैं वह करें, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाएं। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन वाले लोगों के लिए शनिदेव सप्तम स्थान में स्थित होंगे। शनिदेव के मार्गी होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बिना बात के जो वाद विवाद हो जाया कर रहा था उसमें अब कमी आएगी। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बन सकती है। पैसे आने के नए नए साधन बनेंगे। अगर कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या वाद विवाद चल रहा है और इस समय डिसीजन आने वाला है तो संभावना बनती है कि परिणाम आपके पक्ष में आए। जो नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं और उनकी कुछ वर्षों से यदि पदोन्नति रुकी हुई थी तो उनके लिए इस समय वेतन वृद्धि और पदोन्नति के योग बनते हैं। और कुछ नए लोग जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें बेहतर नौकरी मिलने की संभावना बनती है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं और व्यावसायिक शिक्षा लेना चाह रहे थे तो उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में लापरवाही न रखें। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए शनिदेव छठे स्थान से गोचर में रहेंगे, जिस कारण से सिंह लगन वाले को कार्य क्षेत्र में पहले से बेहतर अवसर मिलेगा। आपका भाग्य अच्छा काम करेगा। यदि इस दौरान आप कोई नया काम या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। समय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी फायदा होने का योग बनता है। इस समय के सर्वोत्तम लाभ के लिए आप अपने परिवार के अन्य लोगों के कार्यों में सहयोग करें। किसी महिला मित्र के माध्यम से आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान काम का कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है, जिसके कारण से आपको थोड़ी विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें पढ़ाई में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा है, शुभ है। इस अवधि के दौरान आपको कोई रोग वगैरह से परेशानी नहीं है। समय का सदुपयोग करें। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए शनिदेव पंचम स्थान से गोचर में रहेंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है। कुछ लोगों को कुछ समय से जो पेट संबंधित दिक्कत आ रही थी या किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे तो उनके लिए अब सही समय है। स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिखता है। इस दौरान कन्या लग्न वालों का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को बड़ा न बनाएं। सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग अपनी कार्यकुशलता के कारण नाम कमा सकते हैं। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो अपने काम का विस्तार कर पाएंगे। प्रभावशाली लोगों से उनके व्यावसायिक संबंध बनेंगे, जिनका लाभ उनको आने वाले समयों में प्राप्त होगा। जमीन या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम करना चाह रहे थे तो इस दौरान थोड़ा रुक जाना आपके लिए उचित होगा। प्रेम संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में भी यह समय अच्छा व्यतीत होगा। तुला लग्न। तुला लग्न के लिए शनिदेव चौथे स्थान से गोचर में रहेंगे, जिसके कारण कुछ समय से जो आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने की या फिर कुछ ज़मीन लेने की आप सोच रहे थे
और नहीं ले पा रहे थे, आपके काम सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यह समय आपके लिए अब अच्छा है। अब आप प्रॉपर्टी या फिर वाहन या ज़मीन वगैरह लेने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। नौकरी करने वाले लोग अपने कार्य से कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी मेहनत की तुलना में कम परिणाम मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी नए कारोबार शुरू करने में विलंब हो सकता है। काम अधूरे रहने के कारण उनको परेशान होना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ प्रतिद्वंदियों के कारण रुकावट डाली जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान बना करके काम करें, परंतु इन सभी के बावजूद आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। शनि के मार्गी होने के कारण आप में आध्यात्मिक गुण विशेष रूप से बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा। 16 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जमा पूंजी में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के लिए शनिदेव तीसरे स्थान से गोचर में रहेंगे, जिसके कारण नौकरी करने वाले लोग जो अपनी नौकरी को चेंज करना चाह रहे थे, कुछ परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो उनके लिए अब बड़ा अच्छा समय है। अपने कार्य क्षेत्र में वो बदलाव कर सकते हैं। वेतन में वृद्धि के योग बनते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं वह अच्छी जगह पूंजी निवेश करेंगे, जिससे उनको लाभ होगा। व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई मकान या वाहन लेने की आप सोच रहे हैं तो इस दौरान आप ले सकते हैं, बाकी समय अच्छा है। धनु लगन। धनु लगन के लिए शनिदेव दूसरे स्थान से गोचर में रहेंगे, जिसके कारण कुछ समय से पैसे की जो आपको दिक्कत हो रही थी वह अब खत्म हो जाएगी। नौकरी करने वाले लोग जो नौकरी वगैरह चेंज करना चाहते हैं वह अपनी नौकरी को इस दौरान चेंज कर सकते हैं, उनको अवसर मिलेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बनते हैं, समय ठीक है। इसके साथ साथ ईश्वर की आराधना में आपका मन लगेगा। नियम से ईश्वर की आराधना कर पाएंगे। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस इतना ध्यान रखें कि अपने खान पान पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। समय पर एक्सरसाइज करें और समय पर भोजन वगैरह करें। प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसको थोड़ा हम लोग अगर मैनेज करके चलें तो बाकी समय आपके लिए ठीक है। मकर लगन। मकर लगन के लिए शनि देव जो हैं वो लग्न स्थान में ही स्थित होंगे। इस कारण से पिछले कुछ दिनों से इनका स्वास्थ्य जो था वो बार बार बिगड़ जा रहा था, या शरीर में कुछ न कुछ व्याधियां आ जा रही थी। शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ समय से परेशान चल रहे थे। तो शनि के मार्गी होने के कारण उनमें अब स्थिति अच्छी होती हुई दिखती है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ अच्छा करने का या फिर कुछ बदलाव करने का ये चाह रहे थे, तो अब ये बदलाव कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र अच्छा हो जाएगा। जमीन, मकान या वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चूँकि मकर लगन वाले बड़े चंचल प्रकृति के होते हैं, अतः इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में एक ही काम करें और उसी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, भाग्य साथ देगा। कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए शनिदेव 12वें स्थान में गोचर में रहेंगे। जन्म कुंडली में 12वां स्थान जो है वो खर्च का स्थान होता है, दान का स्थान होता है। इस दौरान आप में खर्च करने की प्रवृत्ति, दान करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि एक तरह से पुण्य की वृद्धि के लिए अच्छा है। तो इस दौरान आप धार्मिक कार्यों के माध्यम से अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय शुभ है। प्रमोशन वगैरह यदि कोई ड्यूज़ है तो इस दौरान प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। कुछ लोग जो व्यापार करते हैं उनको भी व्यापार में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग घर से बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे तो इस दौरान थोड़ा सा रुक जाना उनके लिए शुभ रहेगा।
घर परिवार में अच्छा सामंजस्य रहेगा और घर में किसी नए सदस्य के आगमन होने की संभावना बनती है। मीन लग्न। मीन लग्न के लिए शनिदेव एकादश स्थान से भ्रमण करेंगे। इस कारण से कुछ समय से जो आपकी इनकम रुकी हुई थी या फिर इनकम होने के बावजूद भी आप कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे, इनकम कहीं ना कहीं खर्च हो जा रही थी, तो वह अब आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जमा कर पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग जो अपने व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर वगैरह खोज रहे थे, तो इस दौरान उनको इन्वेस्टर मिलने की संभावना बनती है। नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ी विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी, परंतु इस दौरान पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए साल अच्छा रहेगा। मीन लग्न वालों को पहले से चली आ रही दिनचर्या में मामूली बदलाव करने पड़ सकते हैं। यात्राओं पर खर्च हो सकता है। बाकी मीन लगन के लिए समय जो है वो शुभ रहेगा। यहाँ पर हमारा शनि देव के मार्गी होने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूर्ण होता है। अगले किसी अन्य विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।